नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खबरें खास लेकर हाजिर हूं और आज की सबसे खास खबर मेरे हिसाब से है कोरोना वायरस का संक्रमण। जी हां, ऐसा लग रहा है कि हम इस बीमारी को, इस संक्रमण को, इसके दायरे को, इससे हो रही मौतों को भूल चुके हैं, भुला दिया है हमने। हम लापरवाह हो गए। हर लेवल पर जो सावधानियां हैं उसमें कोताही बढ़ती जा रही है और उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज देश में, मैं अभी डेटा देख रहा था, आंकड़े देख रहा था, तो 55 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। आज मेरे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी हैं कोरोना को लेकर। पहले हम अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 55 लाख से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, पॉजिटिव न्यूज ये है कि इसमें से 45 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, इलाज हुआ और पूरी तरह से ठीक हो गए, अब स्वस्थ हैं। पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो एक सुखद ट्रेंड और देखने को मिल रहा है, जो हमारे सामने हर रोज, यानी पिछले 24 घंटे में हर रोज जो मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या कम है और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है। आप सभी को पता है कि भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और तब से लेकर अब तक रिकवरी के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो खबर है, ये अपने आप में एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर देखी जा सकती है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी देश में तो उस वक्त रिकवरी रेट सिर्फ और सिर्फ 7% था, 7% था, 7%। और अब रिकवरी रेट जो है वो 80% से ज्यादा हो गया है। यानी अब ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं बनिस्बत उनके जिन्हें यह संक्रमण हो रहा है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। नीति आयोग के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यह कहा है कि अगले 3 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। और आप देखिए, दुनिया भर में ये जो संक्रमण है ये नए सिरे से फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सभी देशों की चिंता बढ़ी हुई है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्क बहुत ज्यादा परेशान हैं। ब्रिटेन ने अगले 6 महीने तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है क्योंकि संक्रमण एक बार फिर फैलता हुआ नजर आ रहा था, बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि अगले 6 महीने कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इजराइल ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है अगले 21 दिनों तक, क्योंकि इजराइल में भी यही हो रहा था। संक्रमण नए सिरे से फैलता हुआ नजर आ रहा था और आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, फ्रांस में भी मुमकिन है कि कुछ ही देर में या कुछ ही दिन में यह फैसला हो जाए कि वो भी कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आप अगर मौत का आंकड़ा देखेंगे तो हर रोज तकरीबन 1000 लोगों की जान जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 90,000 लोगों की जान ले ली है इस कोरोना वायरस के संक्रमण ने हमारे देश में। हमारे देश के 90,000 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे बीच नहीं हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। एक बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से किया गया, क्योंकि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस आई उसमें केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि भाई 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो स्कूल जा सकते हैं, यानी स्कूल खोला जा सकता है। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन में इस बात का जिक्र था कि स्कूलों को खोला जा सकता है कंटेनमेंट जोन से बाहर। 21 सितंबर की तारीख उसमें दी गई थी। 21 सितंबर के बाद आप स्कूल खोल सकते हैं अगर स्कूल कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो, और वो भी सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। अब देखिए, इसको लेकर बड़ा मसला है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वो लापरवाहियां करेंगे। उनको टीचर्स नहीं बचा सकते, स्कूल स्टाफ नहीं रोक सकता ये करने से कि वो अपने जाएं, दोस्तों के साथ मिलें, उनके पास रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की कई बार धज्जियां उड़ेंगी, ऐसा होगा, मुमकिन है ये। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद था। उसमें डॉक्टर मिश्रा भी थे जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों के जो एचओडी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। देश के बड़े नामी डॉक्टर्स मौजूद थे और ये सवाल मैंने उनके सामने रखा कि क्या ये करना ठीक है, ये कहीं बहुत बड़ी लापरवाही तो नहीं होने जा रही हमसे कि हम स्कूल खोलने का फैसला ले रहे हैं ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार का नीति आयोग खुद कह रहा है कि अगले 3 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। आप यकीन जानिए, सभी डॉक्टर्स, सभी बड़े डॉक्टर्स इस बात पर पूरी तरह से एकमत हैं कि हमें स्कूल अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है
वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है और संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बच्चों के साथ लापरवाही नहीं की जा सकती। स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर घरों से निकलकर स्कूल जाएंगे तो लापरवाही होगी, संक्रमण का दायरा और बढ़ेगा और ये बच्चों में भी फैलेगा। क्या हम ये मंजूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जो पेरेंट्स हैं वो सरकार के इस फैसले को लेकर बहुत पसोपेश में नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं कि आपने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। और कई राज्यों का मैं देख रहा था, कई राज्यों ने यह फैसला लिया है कि वो स्कूल नहीं खोलेंगे अपने यहाँ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहां पर मैं देख रहा था चंडीगढ़ में जो केंद्र शासित चंडीगढ़ है उसमें सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। वहां पर यह फैसला किया गया कि सरकारी स्कूल खुलेंगे। अब इसके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में भी यह बात है कि आपको बच्चों से, उनके अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा कि हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इतने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है सरकार की? नहीं हो जाती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर सकते हैं, दिल्ली सरकार की बात कर सकते हैं, तो तमाम ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है कि भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन ये इजाजत देती हो, लेकिन हम अपने यहाँ के हालात को देखते हुए ये फैसला नहीं कर रहे, हम अपने यहाँ स्कूल नहीं खोलेंगे। और उन तमाम सरकारों के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर स्कूल ऐसे वक्त में खोले जाएंगे तो संक्रमण का दायरा बढ़ेगा, हमारे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। और पढ़ाई लिखाई इन सब का नंबर बाद में आता है, सबसे ज़रूरी है छात्रों की जान की हिफाजत करना, हमारे बच्चों का सही सलामत रहना। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि इस मुश्किल वक्त में वो कहीं से भी अपने बच्चों की जिंदगी के साथ रिस्क ले। तो पेरेंट्स की भी राय यही है। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने कई स्टोरीज ऐसी की हैं जिसमें पेरेंट्स की राय भी निकल कर यही सामने आ रही है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी जब आप बात कर रहे हैं तो भी यही बात निकल कर सामने आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं खोलना चाहिए। आसाम का जिक्र करना मैं भूल गया था। आसाम में भी सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने सरकार जा रही है और आसाम में भी लोग अब चिंतित हैं। हालांकि वहां पर भी परिजनों की सहमति मिलने के बाद छात्र छात्राएं स्कूल आ सकेंगे और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उससे फॉलो किया जा रहा है, एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह की सावधानियों की इस वक्त ज़रूरत है, वो स्कूलों में हो पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में ये रिस्क क्यों लिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो भी तब जब अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वैक्सीन कब आ रही है। कोरोना वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं आई है, अगले साल आ सकती है। और वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती तब तक सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही इस बीमारी से बचने का उपाय है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे खास खबर है मेरे हिसाब से। मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।